जमाने में एक दूर दराज मुल्क की बादशाहत में एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी जो अपनी मेहरबानी और खूबसूरती के साथ साथ किताबों से मोहब्बत की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर थी। शहजादी एनेस्टिया महल की शाही लाइब्रेरी में से बेशुमार किताबों का मुताला करती रहती थी और उनको पढ़कर अपने इल्म में इजाफा करती रहती थी। इसके अलावा शहजादी एनेस्टिया को नई नई किताबें जमा करने का भी बहुत शौक था और वो पूरे मुल्क से और दुनिया भर में जहाँ भी उसे पता चलता कि कोई इल्म और फन वाली किताब है तो वो उसको मंगवा कर उसको पढ़ती थी और अपने इल्म में इजाफा करती रहती थी। एक दिन जब शहजादी जंगल की तरफ अपना सफर कर रही थी तो उसे एक जादुई किताब नजर आई। ये किताब किसी भी दूसरी किताब से मुख्तलिफ थी जो इसने कभी नहीं देखी थी। ये चमड़े से बंधा हुआ था जो सोने की तरह चमक रहा था और सफ़हात बेहतरीन पार्चमेंट से बने थे। शहजादी को हैरत हुई और इसने किताब को अपने साथ वापस किले में ले जाने का फैसला किया। महल में जाकर शहजादी एनेस्टिया ने उस किताब को खोला और जैसे ही उसके वर्क को उसने खोला तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये एक ऐसी किताब थी जैसे किसी को जादुई दुनिया में ले जाया गया हो, जो बात करने वाले जानवरों, सेहर अंगेज जंगलों और अफसानवी मखलूक से भरी हुई थी। शहजादी ने किताब खोलकर कहा, अरे ये क्या, ये तो बहुत ही अजीब चीज है। मैंने कभी भी ऐसी किताब नहीं देखी। इस किताब में तो जो भी ये तस्वीरें हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सच में बातें कर रही हैं और हिल रही हैं। ये एक किताब नहीं लग रही बल्कि ये तो एक अलग ही दुनिया लग रही है। उसने डर कर उस किताब को बंद कर दिया। अगले दिन हिम्मत करके फिर से शहजादी ने किताब को खोला और पढ़ने की कोशिश करी। किताब पढ़ते हुए शहजादी ने देखा कि सफ़े पर मौजूद अल्फाज बदल रहे हैं। वो उलझन में थी लेकिन वो इस किताब को पढ़ती रही। अचानक ही इसने खुद को इस किताब के अंदर पाया। शहजादी बेहद हैरान हुई और कहने लगी, अरे ये क्या, मैं तो इस किताब की दुनिया में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी? शहजादी बहुत डरी हुई थी लेकिन घर वापस जाने का रास्ता तलाश करने के लिए पुरअज़्म थी। इसने चलना शुरू किया और जल्द ही एक बात करने वाला खरगोश मिला। खरगोश ने जैसे ही शहजादी को देखा तो उसने कहा, प्यारी लड़की, तुम कौन हो और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो? शहजादी ने जवाब दिया कि मैं मुल्क वेरिडियान की शहजादी हूँ और मैं किताबों से बेइंतहा लगाव की वजह से इस जगह पर आ गई हूँ। मुझे तरह तरह की किताबें इल्म फन वाली पढ़ने का बेहद शौक था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अपने इस शौक की वजह से एक ऐसी किताब मिलेगी जिसे पढ़ने से मैं अपनी दुनिया से निकलकर एक दूसरी दुनिया में आ जाऊंगी। पर मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मुझे अपने मुल्क वापस जाना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से किस रास्ते से अपने मुल्क वापस जाऊँ और मैं यहाँ कैसे आई थी। मुझे इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि मैं इस किताब के अंदर कैसे आ गई। खरगोश ने शहजादी को जवाब दिया, तुम परेशान मत हो प्यारी शहजादी, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बतलाता हूँ। असल में ये किताब एक जादुई किताब है और इस किताब में जितने भी किरदार हैं वो इस किताब के हिसाब से ही चलते हैं और अब तुम इस किताब का एक किरदार बन चुकी हो जो कि इस किताब की मर्जी से ही चलेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तुम्हें एक ऐसा जादुई कलम लाना पड़ेगा जिससे तुम अपनी कहानी लिखोगी और उसमें तुम अपने बाहर जाने का रास्ता लिखोगी। इस कलम को हासिल करने के लिए तुम्हें इस दूर पहाड़ पर जाना पड़ेगा। उस पहाड़ के पीछे एक परियों का देश है। जादुई कलम परियों की देश की मलका के पास है जिसकी वो कई सदियों से हिफाजत कर रही है। इस कलम को हासिल करने के लिए तुम्हें परियों की मलका के पास जाना होगा और उससे बात करनी होगी।
शहजादी ने खरगोश की ये बात सुनकर इरादा किया कि वो इस पेन को जरूर हासिल करेगी और उसने अपने सफर का आगाज किया। रास्ते में इसकी मुलाकात किरदारों की एक कास्ट से हुई, जिसमें एक शरारती एलिफ, एक अक्लमंद बुरा उल्लू और एक बहादुर नाइट शामिल थे। उन्होंने शहजादी को जब देखा तो पूछा कि प्यारी लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? तो शहजादी ने उसको सारा माजरा कह सुनाया। ये सुनकर शरारती एलिफ ने कहा कि तुम अकेले मत जाओ, हमें भी अपने साथ ले जाओ। मुझे उन परियों की देश का रास्ता अच्छे तरीके से मालूम है। अगर तुम जाओगी तो तुम लंबे रास्ते से चली जाओगी और बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होके भटक जाओगी। तो तुम बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी मेरे से मुलाकात हो गई है। अब तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, बस तुम मेरे पीछे पीछे सफर करती रहो और मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा। साथ में बूढ़े अक्लमंद उल्लू ने उसको कहा कि मैं तुम्हें तमाम आने वाली परेशानियों से निपटने के तरीके बताऊंगा। नटखट शरारती एलिफ, उल्लू और बहादुर नाइट ने कहा कि प्यारे शहजादी, तुम उदास न हो, हम रास्ते भर तुम्हारी दिलजोई का ख्याल करेंगे और तुम्हें बेपनाह खुशी भरे लतीफे सुनाएंगे, जिससे तुम कुछ देर के लिए खुश रहोगी। शहजादी ने जब उनकी बात सुनी तो उसने कहा, तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग मेरी मदद के लिए तैयार हो गए हो। तुम जैसे अच्छे दोस्तों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। शहजादी अपने दोस्तों के साथ परियों के कलम को तलाश करने में निकल पड़ी। इसने सहर अंगेज जंगलों में सफर किया, खतरनाक दरियाओं को अबूर किया और बुलंदों वाला पहाड़ों पर चढ़ गई। और साथ में उसके दोस्तों ने उसकी बहुत ज्यादा रहनुमाई करी। शरारती एलिफ ने शहजादी को कहा कि क्या मैं आपको लतीफे सुनाऊं? तो शहजादी ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर शरारती एलिफ ने शहजादी को लतीफे सुनाए, जिसे सुनकर शहजादी को बहुत हंसी आई और वो कुछ देर के लिए अपने गम को भूल गई। शहजादी अक्लमंद बूढ़े उल्लू की रहनुमाई में आगे बढ़ती रही। जैसे ही वो परियों के कलम को तलाश करने के करीब पहुंची, शहजादी को एहसास हुआ कि ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जादुई दुनिया का एक पोर्टल है। उसे ये भी एहसास हुआ कि किताब जिंदा है और उसे अंदर फंसे रखने के लिए कहानी को तब्दील कर रही है। शहजादी जल्द अज जल्द इस जादुई किताब के जादू से फरार होना चाहती थी। आखिरकार वो अपने दोस्तों की रहनुमाई के साथ उस जगह पहुंच गई जहां पर परियों का देश था। शहजादी ने इससे ज्यादा खूबसूरत जगह अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी थी, जहां पर बेइंतहा खूबसूरत फूल थे, बेइंतहा खूबसूरत रंग थे और खूबसूरत परों वाली परियां हर तरफ घूम रही थीं। परियों ने जब शहजादी को देखा तो उन्होंने शहजादी से पूछा कि क्या माजरा है। शहजादी ने उनको सारी बात बताई। परियों ने कहा कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें मलका के पास ले जाते हैं। ये कहकर परियां शहजादी को अपनी मलका के पास ले गईं। परियों की मलका ने जब शहजादी को देखा तो उसने कहा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। शहजादी ने बताया कि मैं वेरिडियान की शहजादी हूँ और मैं इस जादुई किताब में फंस गई हूँ और मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने की वजह से आपके पास आई हूँ। आपसे वो जादुई कलम लेने आई हूँ। मलका ने शहजादी की बात सुनकर जवाब दिया कि ये कोई आम कलम नहीं है, ये खास कलम है और ये खास लोगों को ही दिया जाता है। अगर तुम्हें ये कलम चाहिए तो तुम्हें मेरी खास बातों का जवाब देना होगा। शहजादी ने कहा कि आप पूछ ले। तो फिर परियों की मलका ने उससे सवाल पूछे। शहजादी क्योंकि किताबों के इल्म से वाकिफ थी और शहजादी ने मुख्तलिफ किस्म के इल्म फन की किताबें पढ़ रखी थी, तो उसके लिए कोई परेशानी ना हुई। उसने परी के हर इल्मी सवाल का बेहद समझदारी से जवाब दिया। परियों की मलका शहजादी के जवाबात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा
कि तुम तो बहुत ही काबिल और समझदार लड़की हो। मुझे तुम्हें ये जादुई कलम देकर बहुत खुशी होगी। ये कहकर परियों की मलका ने जादुई कलम शहजादी एनेस्टिया को दे दिया। शहजादी एनेस्टिया ने जब वो कलम अपने हाथ में लिया तो उसके खुशी का कोई ठिकाना रहा। वो भी इंतहा खुश हो गई, लेकिन साथ ही उसे अपने दोस्तों के साथ जुदा होने का एहसास हुआ और उसने अपने दोस्तों से कहा, प्यारे दोस्तों, मुझे तुम लोगों की बेहद याद आएगी। तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरा बहुत दिल करेगा कि मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करूं, पर शायद ये मुमकिन नहीं। परियों की मलका ने जब शहजादी की ये बात सुनी तो उसने कहा कि प्यारी शहजादी, परेशान मत हो। ये कलम तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तोहफा है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे काम आएगा। तुम इस कलम से जब चाहे अपनी कहानी लिख सकती हो और इस किताब की जादुई दुनिया में तुम जब चाहे आ सकती हो और अपने दोस्तों से मुलाकात कर सकती हो, और यहाँ तक कि तुम अपने दोस्तों को अपनी दुनिया में भी ले जा सकती हो। ये सुनकर शहजादी बहुत खुश हुई। उसने परियों की मलका का बेहद शुक्रिया अदा किया। आखिरकार इसने खुद को हकीकी दुनिया में वापस लिख दिया और किले में वापस आ गई। वो घर आकर खुश थी, लेकिन जानती थी कि वो इस जादुई दुनिया को कभी नहीं भूलेगी जिसे इसने दरियाफ्त किया था। शहजादी का जब दिल करता था तो वो अपने दोस्तों से मिलने उस किताब में अक्सर जाती थी और फिर वापस अपने किले में आ जाती थी। इस तरह शहजादी और इसकी जादुई किताब हमेशा खुशी से रहती थी, लेकिन शहजादी जानती थी कि वो हमेशा किताब के अंदर सहर अंगेज दुनिया की तरफ राग़िब होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।